हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डैड्स किचन। देसी खाने का अपना अलग ही मज़ा है। तो देसी में क्या बनाएं? आज बनाते हैं कढ़ाई चिकन, एकदम स्पाइसी, टैंगी और एकदम मसालेदार। तो देखते हैं कढ़ाई चिकन में हमें क्या यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने होल चिकन रखा हुआ है। हालांकि मैं सिर्फ चिकन का थाई यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि ग्रेवी बनाऊँ या करी बनाऊँ तो मैं चिकन का थाई प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा जूसी रहता है और चिकन ब्रेस्ट नॉर्मली बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, तो मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ अनलेस इट इज़ ग्रिल्ड और स्क्योर्ड डिश। तो इसके लिए मैं उसके अलावा यूज़ कर रहा हूँ पेपर्स विच इज़ कट इनटू क्यूब्स। साथ में यूज़ कर रहा हूँ अनियंस, वो भी क्यूब्स में ही होगा। रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, ये रेडीमेड कढ़ाई मसाला है। चिली फ्लेक्स, फ्रेश कोरिएंडर जो हम गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। इलायची, बड़ी इलायची भी है और छोटी इलायची भी है। सिनेमन, क्रीम, ब्लैक पेपरकॉर्न, सॉल्ट, क्लोव्स, कुछ होल टमाटोज रखे हैं जो कि मैं चॉप करके चॉप टमाटो यूज़ करूँगा इस ग्रेवी में, वो भी बिल्कुल कम यूज़ करना है हमें। और डेफिनेटली कुकिंग के लिए ऑयल है और साथ में हम थोड़ा सा घी भी यूज़ करेंगे। तो चलिए बनाते हैं अपना देसी स्टाइल का कढ़ाई चिकन। शुरू करते हैं चिकन के मैरिनेशन के साथ। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कुछ 4-5 चिकन के थाई के पीसेस, जो कि छोटे छोटे काटे हैं मैंने, और उसको मैरिनेट करूँगा मैं जिंजर गार्लिक, जो कि फाइन चॉप किया है मैंने। यू कैन यूज़ जिंजर गार्लिक पेस्ट एज वेल, और थोड़ा सा टर्मरिक, थोड़ा रेड चिली पाउडर और वेरी लिटिल सॉल्ट। और इसको हम अच्छे से मिला देते हैं। और इसको रखेंगे हम 15-20 मिनट फ्रिज में। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, टर्मरिक, सॉल्ट, और इसको हम अच्छे से मिला देते हैं। It's very orange. तो ये हो गया चिकन मैरिनेट। अब मैं इसको रखता हूँ 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में। और शुरू करते हैं बाकी वेजिटेबल्स को सौटे करना।
My job as a junior chef is very difficult, Ah, I I can must see say. that. Oh my God, I can see that. You've been working so hard, isn't Yeah, it? Going to the alright. fridge and getting the food, isn't it Yes. too hard? Very, very difficult. I put lots of effort into my work. Yeah, I can see I that. shed tears and Thank you so much, chef. So let's start. Yeah, let's start by adding some ghee. Now the pan is hot. I'm going to add the peppers. very colorful. Yes, and the onion, which is diced. And my favorite color, which is purple. Okay. Add a little bit of salt. तो मैंने अभी इसको ट्रांसफ़र कर दिया है दूसरे एक बोल में, और हम सेम पैन यूज़ करेंगे बाकी इसका मसाला बनाने के लिए। तो थोड़ा सा देसी घी डालते हैं। 3 teaspoons. यस, नियर अबाउट 3 टीस्पून। और जैसे ही गर्म होता है हम इसको छोंक देंगे जीरा का। 3 pinches. Yes. Some black peppercorn, little bit of cinnamon, four or 5 pieces of cloves, and maybe a black elaichi. एक छोटा सा पत्ता तेज पत्ता। इसमें डालेंगे हम चॉप किया हुआ प्याज। That's a lot of onions. Gonna Good. be good. तो हम प्याज को हल्का सा पकने देते हैं, हल्का सा नमक डाल के। It's gonna become brown. या It changes color. और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सूखी चिल्ली, जो कि लाल सूखी मिर्च डालेंगे हम तड़के में। When something has red chili, you know it's gonna be good and spicy. Yes, that is going to be very tasty, not very spicy, but because हम ड्राई रेड चिली डालते हैं नॉर्मली तड़के में, so that it adds on that flavor. If you really want to make the dish spicy, you have to add chili powder. Okay, chef? Okay. Yeah. तो अब ये ऑलमोस्ट लाइक ऑनियन अच्छा ब्राउन हो गया है, तो मसाला जो है अपना ऑलरेडी अच्छे से भुन चुका है। अब हम डालेंगे जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है, उसको डालते हैं। और इसको हल्का सा ब्राउन होने देते हैं। It's gonna smell really good about now. Isn't it smelling good now? Yes. Very good.
pretty in this. It is. Now the final dish is going to be more colorful, just because you're adding a lot of peppers. Yeah. But it's gonna look so fun, and it's gonna be delicious. If you are very experienced, you can flip the chicken, and you have to be very careful while doing it though. If you're inexperienced, then just go on and mix it. Absolutely. She said it. So now the chicken is almost brown in color. So I'm going to add the sauteed vegetables into it. जो हमने पहले करके रखा था वो वेजिटेबल्स में ऐड कर रहा हूँ. It's gonna be so good. अब हम डालेंगे थोड़ा सा कढ़ाई मसाला. It's gonna smell really, really good. Yeah. More better than the last. And a very little It's gonna smell so good. turmeric powder और salt. We're building flavors here, people. मसाला अच्छे से कोट हो चुका है, तो what I'll do is I'll add some curd into it. ज़्यादा नहीं, like 2-3 टीस्पून. And some water. It's gonna be आराम yummy. से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं. And then we'll keep it for cooking. साइड से अच्छे से निकाल लें मसाले को. And we just cover and cook. तो हमारा चिकन और वेजिटेबल लाइक आधा पक गया है, और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चॉप टमाटो. ज़्यादा नहीं, 1-2 चम्मच, और थोड़ा सा क्रीम. अपना चिकन ऑलमोस्ट पक चुका है, लेकिन ग्रेवी आई थिंक थोड़ा सा और ड्राई हो सकता है. तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अब लिड हटा के थोड़ी देर पकाते हैं, तो चिकन थोड़ा और टेंडर भी हो जाएगा और हमारा ग्रेवी थिक. So let's keep it like this for another 5 minutes, 5 to 7 minutes. I think our dish is ready. Then we garnish it with some coriander leaves, and it's ready to be served with your choice of rice or
देसी स्टाइल में अपना फुल्का। सो अब हमारा चिकन पूरा पक चुका है। ग्रेवी पक के एकदम उसका तेल निकल रहा है। तो दैट मीन्स वी आर रेडी टू गो। अब हम डालेंगे खूब सारा ग्रीन कोरिएंडर। और इसको हम परोसते हैं अपने डिश में। Here you go. Zoha, isn't it looking delicious? Yes. So say something. It looks amazing and smells amazing. Okay, Can I try it yet? of course. So now the chicken is plated, it's looking beautiful. Now it's time to do the tasting. So for the tasting, what do we have today with the chicken? Zero rice. Wow, jeera rice. So with kadai chicken, either I prefer to have jeera rice, plain rice और अपना देसी स्टाइल का फुल्का। तो आज हमारे पास जीरा राइस है। सो are we ready? Not yet. Oh wow. Okay, now we can have it. Perfect. So now the rice is also garnished. It's time to do the tasting. Yes. Come on. Nuh-uh. Desi Khanas with hands only. Oh. I promise you guys, your hands are clean. So let me also try now. So good. Guys, chicken is awesome. Let me just finish it first. So guys, just like I promised, the chicken is really tender with lots of masalas and flavors, and of course the crunchy vegetables. It's tasting really awesome. So now I want you guys to try this, and everybody is gonna love it. So we will come back with another exciting recipe. Till then, keep watching Dad's Kitchen.